बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़र खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? लो तुहानू अज एक बहुत खूबसूरत ते बहुत कीमती गल सुनान लगा। गौर ना सुनना, इंशाअल्लाह ताला सुनोगे मज़ा भी आएगा और तुहानू सारी ज़िंदगी कम भी आएगा। दोस्तों, एक गरीब इंसान, मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान अक्सर औकात ये कहता सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़न वालियां दा हर मसला हल हुंदा है और हर दुआ कबूल हुंदी है। उहदे एक हमसाए सन जिहड़ा गैर मुस्लिम सी। उन्हें ये गल सुन सुन के उहदे कन्न पक गए। वो तंग पै गया इस गल नूं सुन सुन के कि यार हर वेले ये कहंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़न वालियां दा हर मसला हल हुंदा है और हर दुआ कबूल हुंदी है। उन्होंने एक तरकीब सुझी। उन्हें एक दिन अपनी एक अंगूठी उहदे कोल बतौरे अमानत रखा दी और उन्होंने कहा कि मैं यार शहर तो बाहर जा रहा तो यह अंगूठी मेरी जिहड़ी है अपने कोल रख लै, वापस आके मैं तेरे को ले लाँगा। उन्हें कहा जी ठीक है। क्योंकि वह गरीब इंसान सी, उहदे कोल कोई ऐसी जगह कोई लाकर वगैरह तो नहीं सीगा जिहदे चों महफूज कर सकदा। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें उहदे सामने ही अपनी बीवी नूं कहा कि यह अंगूठी सामने जिहड़े बर्तन पे ने, प्यालियां पईयां ने, उहदे विच रख दे। ये इन्हां दी जिस वेले आउणगे इन्हां नूं वापस कर देंगे। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें वो अंगूठी फड़ी तो जिस तरह पिंडां दे विच लोकां ने झलारियां बनाईयां हुंदियां ने, उन्हां ते बर्तन रखे हुंदे ने, उन्हें उहदे विच वो रख दित्ती। वो बहुत चलाक इंसान सी। वो अपने घर गया। उन्हें अपनी बीवी नूं कहा कि इस तरह मैं इन्हां कोल अंगूठी अमानत रखाई है ते वो अंगूठी इन्हां ने फलां जगह ते रखी है, वो बर्तनां च रखी है। किसी तरीके नाल वो अंगूठी चुक के लाया तो फिर मैं इन्हां कोल पुछांगा कि जिहड़ा ये हर वेले कहंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़न वालियां दा हर मसला हल हुंदा है ते हर दुआ कबूल हुंदी है। उन्हें इस तरह ही किया। उहदी औरत गई, उन्हें उन्होंने घरों वो अंगूठी चोरी करके वापस ले आंदी। जिस वेले अंगूठी चोरी करके वापस ले आंदी तो वह शैतान सिफत इंसान ने वो सोचा कि यह अंगूठी किसी मेरे को बरामद ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए। उन्हें वो अंगूठी चुकी, बाहर शहर तो बाहर एक दरिया सी, उस दरिया दे विच जाके सुट दी। क्योंकि दरिया सुट दी कि दरिया बुर्द हो जाएगी, ना ये मिलेगी तो ना ये जनाब दोबारा ये शर्मिंदा होएगा। जिहड़ी एक हर वेले कहंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़न वालियां दा हर मसला हल हुंदा है और हर दुआ कबूल हुंदी है। खैर, उधरों वो अंगूठी सुटदा है। उधरों अगले दिन उसदा बेगम जिहड़ी है वो कहंदी है कि अल्लाह दिया बंदिया, मेरा मच्छी खान नूं दिल कर रहा। वो कहंदा अच्छा। वो जाल ते कुंडी लैके उस दरिया ते चला जाता है जिस दरिया दे विच उन्हें अंगूठी सुटी हुंदी है। उत्थे जाके वो जाल सुटदा है, कुंडी लांदा है। अल्लाह दा करना एक मच्छी जिहड़ी काफ़ी वड्डी मच्छी सी वो उसदे जाल दे विच आ जाती है। वो मच्छी लैके घर आ जाता है। जिस वेले वो मच्छी लैके घर आंदा है तो वो आके अपनी बेगम नूं दिंदा है कि ए मच्छी लै, इनू गोश्त बना, साफ सुथरी कर ते पका ते खाइए। जिस वेले वो गोश्त बनान लगदी है, उन्होंने कटदी है तो उहदियां चीखां निकल जांदियां ने। वो परेशान हो जाती है। वो कहती है, आवाज़ देंदी है कि इधर आ। वो आवाज़ नस के आंदा है। कहंदा की मसला है? कहंदा ए वेख, एहदे विचों ए अंगूठी बरामद होई है। वो कहंदा ए अंगूठी ते ए साडे हमसाए दी सी जिन्हें सानू दित्ती सी अमानत रखण वास्ते। ए मच्छी दे पेट च किवें चली गई है? वो दौड़ के जाके जिस वेले उन्हां बर्तनां दे विच अपनी अंगूठी तलाश करदा है ते वो अंगूठी उत्थे नहीं हुंदी। वो बड़ा परेशान हुंदा है लेकिन खुश हुंदा है। कहंदा अल्लाह दे नबी दे उत्ते दरूद पढ़न वालियां दा हर मसला हल हुंदा है और हर दुआ कबूल हुंदी है। वो मच्छी पकांदा है। जिसले मच्छी की खुशबू नाल हमसाए च पहुंचती है तो वह हमसाया भी आ जाता है। वो कहंदा है
ਕਿ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੱਛੀ ਪਕਾਈ ਏ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਮੱਛੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਰਖਾਈ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਗੂਠੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਾਖਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਾਜਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।